दरभंगा। आज जिला परिषद सदस्य धीरेन्द्र मिश्र, शीतल एवं स्वतंत्र कुमार झा उर्फ सागर नवदिया के नेतृत्व में जिला परिषद दरभंगा के उपाध्यक्ष के विरुद्ध पुनः अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हेतु विशेष बैठक बुलाने के लिए 26 जिला परिषद सदस्यों द्वारा अध्याचना पत्र जिला परिषद उपाध्यक्ष के नाम संबोधित करते हुए सौंपा गया। ज्ञापन सौंपते हुए जीप सदस्य धीरेन्द्र मिश्र, शीतल ने कहा कि उपाध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पूर्व में पारित हो चुकी थी, परंतु अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के द्वारा उक्त पारित प्रस्ताव को पटना उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी, जिसमें पारित अविश्वास प्रस्ताव को अवैध बताया गया था। पटना उच्च न्यायालय एकल पीठ के पारित आदेश को धीरेन्द्र मिश्र, स्वतंत्र कुमार झा उर्फ सागर नवदिया द्वारा पटना उच्च न्यायालय की खंडपीठ में एलपीए दायर कर चुनौती दी गई थी, जिसमें दिनांक 12 जनवरी 24 के पारित अविश्वास प्रस्ताव को उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने वैध करार देते हुए आदेश दिया कि उपाध्यक्ष पर पुनः अविश्वास प्रस्ताव का अध्याचना देकर पुनः विशेष बैठक बुलाने की मांग की जाए। इसी आलोक में आज 26 जिला परिषद सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित अध्याचना पत्र सौंपा गया। धीरेन्द्र मिश्र एवं सागर नवदिया ने कहा कि दरभंगा जिला परिषद में लोकतंत्र की हत्या करने की साजिश रची जा रही थी, परंतु उन मंसूबों को कामयाब नहीं होने। हम लोग हट धर्मिता का जो प्रकाष्ठा है उसके शिकार है। 3/1 को 14 पार्षदों ने अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के खिलाफ संयुक्त रूप से अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया था। 3 तारीख को ही पूर्व अध्यक्ष रेणु देवी के द्वारा तिथि भी 12/1/2024 को मुकर्रर की गई। हम लोगों ने 12/1 को 26-0 से भारी बहुमत से दोनों के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित किया। और यही अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जी जो खुद तिथि निर्धारित करती है, खुद बैठक में होती है शामिल, और हाईकोर्ट जाती है कि 2 साल नहीं पूरा है, जिसके खिलाफ इन्होंने एक CWJC दायर किया माननीय न्यायालय में, और न्यायालय को झूठी हल्फनामा देकर इस 12 तारीख के अविश्वास प्रस्ताव को खारिज करवा दिया। पुनः हम लोगों ने हाईकोर्ट के निर्देशन में हम लोग 2 फरवरी 2024 को लगभग 17-18 पार्षदों ने अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया। 15 तारीख को बैठक का डेट मुकर्रर हुई। पुनः ये लोग CWJC में चले गए कि जब क्योंकि हम लोग सिंगल बेंच के खिलाफ जो गलत फैसला था उसके खिलाफ डबल बेंच में हाईकोर्ट में हम लोगों ने अपील किया था कि जब अपील चुनौती दी गई है तो यह बैठक कैसा। तो फिर 15 तारीख के बैठक को भी माननीय न्यायालय सिंगल बेंच के न्यायालय ने रोक लगा दी, बैठक स्थगित कर दी। परसों माननीय पटना उच्च न्यायालय के डबल बेंच ने एक ऐतिहासिक फैसला दिया है पंचायती राज व्यवस्था के लिए, जिसमें सिंगल बेंच का मानना था कि 2 साल नहीं पूरा है, और स्पष्टतः उन्होंने कहा है कि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक 1 साल माना जाता है। तो 3 जनवरी 2022 को जो पद पर आई थी उनके लिए 2 जनवरी 2024 पूर्व जाता है 2 वर्ष। 3 तारीख को अविश्वास लगा, इसलिए 2 साल बीत चुकी थी, क्योंकि अधिनियम में है कि 2 वर्ष के अंदर में अविश्वास का प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता, लेकिन 3 जनवरी को आया था, इसलिए 2 वर्ष पूर्ण हो चुकी थी। और इसीलिए अध्यक्ष को अविश्वास प्रस्ताव जो 12 को हम लोग पारित किए थे उसको सही ठहराया, वैध ठहराया माननीय उन्हें उच्च न्यायालय ने। रही बात उपाध्यक्ष जी का, उपाध्यक्ष जी फिर कोर्ट में झूठी हल्फनामा दी कि हम देश से बाहर थे इसीलिए हमको नोटिस नहीं मिला, और नोटिस नहीं मिला, बैठक में नहीं शामिल हुए, तो मैं अविश्वास प्रस्ताव जिस सवाल पर लाया गया था उसका जवाब नहीं दे पाया, इसलिए मुझको कंसीडर किया गया। तो हाईकोर्ट ने उनको कंसीडर किया तत्काल, जो उनके बातों को मान के, और हम लोगों को कहा कि फिर से आप अविश्वास प्रस्ताव लगाइए, सही समय पर उनको नोटिस मिलना चाहिए। तो आज हम लोग 26 पार्षदों ने उपाध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव की नोटिस पुनः दिया है, क्योंकि अभी उपाध्यक्ष ही कार्यकारी। देखिए, एक तरफ तो अध्यक्ष का चुनाव होना अभी बाकी है और उपाध्यक्ष पर आज ही विश्वास लगा है। आपने भी देखा होगा, आपने जो सुना इसमें कहीं कुछ हद तक तो सच्चाई है। फाइल तो नहीं, अलबत्ता टेबल ट्रांसफ़र होने की बात हम भी सुन रहे हैं, जो सोशल मीडिया के माध्यम से बात हम लोगों तक पहुंच रही है। तो मैं समझता हूं जो जिला परिषद का जो प्रशासन है उससे मैं आग्रह करूंगा, उससे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अभी जब तक चुनाव नहीं हो जाता, चुनाव की प्रक्रिया से जब
हम लोग निकल जाएं, तब उसके बाद कोई भी टेबल ट्रांसफ़र करें। मैं समझता हूँ ये उचित रहेगा। अभी इस समय में किसी का टेबल ट्रांसफ़र करना या किसी कर्मचारी को इधर से उधर करना उचित नहीं लगता है हमें, इसलिए इस तरह की कोई ऐसी कार्रवाई जिला परिषद के प्रशासन को नहीं करना चाहिए। आखिर ऐसा हो क्यों रहा है, क्या डर है कि ऐसा हो रहा है? अगर खबर सही है तो देखिए, उसमें बहुत सा घोटाला है। पिछले 7-8 सालों से 10 सालों से जो घोटाला चल रहा है और बहुत से फर्जीवाड़े हैं, तो उन तमाम चीज़ों को बेनकाब करना है। तो कुछ लोगों का ये प्रयास होगा कि भाई उस फर्जीवाड़े से हटने के लिए, उस फर्जीवाड़े से बचने के लिए उन तमाम कागज़ों को इधर उधर कर दिया जाए, या जो कर्मी बहाल हैं उन कर्मियों को इधर से उधर टेबल ट्रांसफ़र कर दिया जाए। ऐसी संभावना मुझे लगती है कहीं, इसलिए इस तरह का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन मुझे लगता है वो इसमें सफल नहीं होंगे, क्योंकि जिला परिषद प्रशासन जो है न्याय के साथ मामला करेगी, न्याय का मामला करेगी, और उनसे आग्रह भी है कि वो अभी इस तरह की कोई प्रक्रिया नहीं करें। ठीक है।